मार्वल की शैंग-ची एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि हमें फर्स्ट एशियन कैरेक्टर देने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसका एक्शन देखने के बाद में बहुत मजा आ रहा है मेरे को सच में, और इस मूवी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली मार्वल ने हमें शैंग-ची का एक और टीजर ट्रेलर दे दिया है, क्योंकि उनको पता है मूवी आने वाली सितंबर में। 2-3 मंथ ही बचे हैं भाई, प्रमोशन करना जरूरी है। इस ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बतानी है। नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ऐसे भी कैरेक्टर इस ट्रेलर के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनको हमने 10 सालों से नहीं देखा। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ शैंग-ची के नए ट्रेलर का शॉट बाय शॉट, फ्रेम बाय फ्रेम। वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर मुझसे कुछ छूट जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मैंडरिन, और मैंडरिन के हमें 10 रिंग्स का एक क्लोजअप दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं इन रिंग्स पे जो है वो चाइनीज इनिशियल्स बने हुए हैं, और हर रिंग पे एक अलग अलग डिजाइन है। और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हर रिंग की जो पावर्स हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस तरह से काम करती हैं। अब कॉमिक्स एक्यूरेट देखा जाए तो एक्चुअली में रिंग्स होती है जिनको उंगली पे पहना जाता है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ब्रेसलेट्स हैं। और ये ब्रेसलेट्स क्यों हैं ये मैं आपको वीडियो के थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसके बाद अगले शॉट में हमें बताया जाता है कि मैंडरिन ने जब फर्स्ट टाइम वैली ऑफ द स्लीपिंग ड्रैगन्स पर हमला किया था उस वक्त उसकी आर्मी की क्या हालत है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें एक ब्लैक कलर का फ्लैग देखने को मिलता है जिसपे 10 रिंग्स का सिंबल बना हुआ है। अब अगर 10 रिंग्स की बात करें तो हमें पता है कि 2008 में आई हुई आयरन मैन के अंदर भी हमने 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना था। तब हमें पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि इसके पीछे मैंडरिन है। और हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलती है वैली ऑफ द स्लीपिंग ड्रैगन, जहां से शायद मैंडरिन जो है वो 10 रिंग्स लेने आया है। एक और शॉट दिखाया जाता है हमें मैंडरिन का, जो कि अपने ब्लैक कलर के कपड़ों में है। और लास्ट ट्रेलर के अंदर हमने देखा था कि मैंडरिन जो है वो इस ड्रेस के अंदर ही वैली ऑफ द स्लीपिंग ड्रैगन्स में हमला करता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर उसके हाथ में 10 रिंग्स है। अगले सीन्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंडरिन अपनी आर्मी के साथ में जो चाइनीज विलेज है वहां पर हमला कर रहा है, और वो अपनी 10 रिंग्स का इस्तेमाल एक तरह से मियोनियर की तरह करता है। मतलब उसके पास इतनी ज्यादा कंट्रोल है 10 रिंग्स का कि वो उसका जो बेसिक हमला वो यही है कि 10 रिंग्स की जो पावर्स हैं वो बाहर फेंकता है, उसके बाद 10 रिंग्स जो होती है वापस उसकी कलाई पे आके वापस से लग जाती हैं। तो एक तरह से मियोनियर वाला इफेक्ट है, और इसको इस्तेमाल करना आ गया है 10 रिंग्स की पावर को। आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्नो गिरती हुई देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि स्नो की पावर बना सकती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शैंग-ची का बचपन, जहां पर मैंडरिन जो है उसको समझा रहा है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और अगर तुम वर्दी होते हैं तो ये जो 10 रिंग्स है ये मैं तुम्हें दे दूंगा। हमारी फैमिली के अंदर ये 10 रिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, और डेफिनेटली ये 10 रिंग्स तुम्हें मिलने वाली है। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक माउंटेन दिखाया जाता है, और आई थिंक ये माउंटेन वही होने वाला है जहां पर बहुत ही बड़ा मिथिकल क्रीचर यानी कि हमारा द ग्रेट प्रोटेक्टर नाम का ड्रैगन रहता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर भी है, जो कि हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं हमें एक रेड कलर का सिंबल दिखाया जाता है, और यहीं पे एक गेट होने वाला है जहां पे शायद 10 रिंग्स का जो ओरिजिन है वो हमें देखने को मिल सकता है। हम देखते हैं अगले सीन में हमें शैंग-ची देखने को मिलता है जो कि इसके आगे आके लैंड करता है। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो रेड कलर का पोर्टल है या फिर डोर है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले ट्रेलर के अंदर। अगले सीन में हम देखने को मिलती है एक लेडी। अब मैं यहाँ पे अज्यूम ये कर रहा हूँ कि शायद ये शैंग-ची की माँ हो सकती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी वैली ऑफ द स्लीपिंग ड्रैगन के अंदर जो बच गई हो उन लोगों में से कोई एक हो, जो कि शैंग-ची को 10 रिंग्स के बारे में नॉलेज दे रही हो, या फिर बता रही हो कि एक्चुअली में 10 रिंग्स किस तरह से काम करती है, और साथ ही साथ उसके अंदर की जो ची यानी कि उसके अंदर का जो पावर्स है उसको अनलॉक करने में मदद भी कर रही हो। हम देख सकते हैं यहाँ पर वो एक तरह से शैंग-ची को थोड़ी सी ट्रेनिंग देती है और उसको बताती है कि एक्चुअली में उसकी पावर्स किस तरह से काम करती हैं। कुछ अगले सीन में हम वापस से कैरेक्टर देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में वही लेडी दिखाई जाती है, उसके बाद हमें शैंग-ची की सिस्टर दिखाई जाती है, फिर हमें शैंग-ची दिखाया जाता है, और लास्ट में हमें ऑकाफिना का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस मूवी के अंदर है केटी, और बेसिकली वो शैंग-ची की एक तरह से फ्रेंड ही है। और अगेन बैकग्राउंड में हमें वही सील और वही डोर दिखाया जाता है जो कि हमने प्रीवियस शॉट के अंदर देखा था। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शैंग-ची की मॉम, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि उसकी एक माँ थी। अब उनके बीच में और मैंडरिन के बीच में क्या हुआ अभी हमें मूवी को देखने से पहले पता नहीं चलेगा, बट आई थिंक यहाँ पर उसकी माँ की डेथ हो जाएगी और उसका कारण होगा हमारा मैंडरिन, और शायद इसलिए ही शैंग-ची जो है वो उससे हेट करता है। अगला सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं वो एक ऐसी जगह पे प्रैक्टिस कर रही है, उसकी माँ शैंग-ची को कुछ ऐसी जगह पे अपने मूव सिखा रही है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो है ये शैंग-ची का एक तरह से घर हो सकता है, या फिर जहां पर उसके फादर और पूरी फैमिली रहते थे वो जगह हो सकती है। अब बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं हमें ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर एक बड़ा ड्रैगन होने वाला है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगले सीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंडरिन की जो पूरी फौज है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है। हम देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर हमें 10 रिंग्स के 2-3 सिंबल देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि जिसपे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे भी 10 रिंग्स की सिंबल है। तो ऑब्वियसली मैंडरिन की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहां पे वो अपने असासिन्स को ट्रेन करता है और अपने लोगों को ट्रेनिंग देता है, एंड आई लाइक दैट सीन। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है मैंडरिन का साथ साथ दैट डीलर का, और यहाँ पे जो है वो अपने लोगों से बोल रहा है कि शैंग-ची को ट्रेन करो। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से इतने ब्रूटल तरीके से शैंग-ची को ट्रेनिंग दी जा रही है, और बर्फ के अंदर यानी कि सर्दियों के अंदर ही उसको पीटा जा रहा है। ऐसे सीन से हम रिलेट कर सकते हैं जैसे हमारे पापा डंडे से और बेड से में मारते हैं ना, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग तो यहाँ पे होंगे
जिनको ये वाली फीलिंग हो रही होगी, याद आ रही होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेथ डीलर और यंग शेंग-ची की फाइट। यानी डेथ डीलर जो है वो मैंड्रीन के साथ में काफी समय से जुड़ा हुआ है और आने वाले सीन्स के अंदर में पता चलता है कि जब शेंग-ची को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा जाता है तो उनकी जो टीम है उसको लीड कर रहा है डेथ डीलर। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक फाइट दिखाई जाती है शेंग-ची और डेथ डीलर के बीच में और ये फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। कुछ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक एरिना। अब इस एरिना के अंदर ऑब्वियसली जो टेंडिंग्स वाले बंदे हैं वो आ गए हैं शेंग-ची को पकड़ने के लिए और यहाँ पर वो शेंग-ची को और साथ साथ सिस्टर को पकड़ने आए हैं। इस अरीना के अंदर बहुत ज्यादा फाइट होती है और यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर अब देखने को मिलेंगे। कुछ अगले सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो हमारे मैंड्रीन के लोग हैं वो शेंग-ची को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग फाइट सीन्स है। सिमी लियू ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे जो एक्शंस है हम देख सकते हैं काफी अच्छे हैं। एक छोटे सीन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे डेथ डीलर जो है वो अपना डैगर फेंकता है जिसके अंदर बॉम्ब प्लांटेड है और ये फट जाता है। लेकिन इस स्प्लिट सेकंड के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें शेंग-ची की सिस्टर भी दिखाई देती है और शेंग-ची बाकी के लोगों से लड़ रहा है। इसके बाद हमें एक बहुत ही स्पेशल सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो मैंड्रीन है वो आ चुका है। बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो हमें डेथ डीलर देखने को मिलता है, साथ साथ रेजर फिस्ट देखने को मिलता है, एक्वाफिना का कैरेक्टर केटी देखने को मिलता है और शेंग-ची की सिस्टर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मैंड्रीन है वो ये बात जान चुका है कि जो शेंग-ची है वो ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पर अब मैंड्रीन आ चुका है शेंग-ची को उसके घर ले जाने के लिए और बोलता है उसको कि तुम मेरे साथ चलो। इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि मैंड्रीन के पास में अभी भी 10 रिंग्स है। इसका मतलब ये है कि जब से उसने 10 रिंग्स चुराई हैं तब से अभी तक उसके पास 10 रिंग्स है और उनकी पावर को वो अच्छे तरीके से घोल कर पी चुका है। कुछ अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है एक हेलीकॉप्टर जहां पर हमें सारे के सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि जा रहे हैं मैंड्रीन के बेस पर, यानी 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर वो सब जा रहे हैं। फिर कुछ सीन दिखाए जाते हैं बचपन के जहां पर शेंग-ची देखने को मिलता है और फादर मैंड्रीन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो मैंड्रीन है वो एक्चुअली में अपने बेटे पर एक तरह से ये एक फोकस जता रहा है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और इस बात को हमारा शेंग-ची बोलता भी है कि मेरा बाप सिर्फ और सिर्फ एक मर्डरर है, वो लोगों को मार देता है। और यहाँ पर मैंड्रीन बोलता है कि तमीज से बात करो, सोच समझ के बात करो, तुम क्या बोल रहे हो। एक सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में 10 रिंग्स दिखाई जाती है किसी के हाथों में। अब मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैंड्रीन के हाथ होने वाले हैं, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको एक बॉक्स रखा हुआ देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि मैंड्रीन ने काफी समय बाद इन 10 रिंग्स को यहां से निकाला है और अब इस्तेमाल इनका करने वाला है किसी फाइट सीक्वेंस के अंदर। उसके बाद हमें वही ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया जाता है जहां पे शेंग-ची को पता चलेगा कि उसके अंदर की जो ची है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर्स को अनलॉक किया जाएगा। एंड रियली ये सीन बहुत ज्यादा अच्छा है और साथ ही साथ याद दिलाता है ओल्ड कुंफू मूवीज की, क्योंकि ऑब्वियसली इस मूवी का जो टोन है वो एशियन कैरेक्टर के आसपास ही रखा गया है, कुंफू और मार्शल आर्ट्स के आसपास ही रखा गया है। फिर हमें दिखाई जाती है वही बस चेयर जहां पर हमें रेजर फिस्ट हमला करता हुआ देखने को मिलेगा हमारे शेंग-ची पर। और आई थिंक ये जो सीन होने वाला है ये मूवी की शुरुआत में ही होगा जहां पर रेजर फिस्ट को भेजा जाएगा ये जानने के लिए कि क्या शेंग-ची की जो पावर्स है वो एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है, या फिर शेंग-ची एक अच्छा फाइटर रहा है या नहीं रहा है। और ऑब्वियसली इसको भेजने वाला है मैंड्रीन। उसके बाद हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है जहां पे हमारा मैंड्रीन हमें देखने को मिलता है और शेंग-ची के साथ में उसके फ्रेंड्स भी देखने को मिलता है, उसकी सिस्टर भी देखने को मिलती है। इस सीन के अंदर गौर आप ये करना कि अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे गौर से तो यहाँ पर एक श्राइन बनी हुई है। श्राइन यानी श्रद्धांजलि। और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो श्राइन है ये शेंग-ची की माँ को लेकर बनी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेंग-ची उसको इसलिए हेट करता होगा शायद क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो गई होगी। तो ये वही घर है जहाँ पे शेंग-ची का बचपन हमने देखा था और उसकी माँ उसको ट्रेनिंग दे रही थी। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं उसकी माँ को लेकर एक श्राइन बनी हुई है। इस सीन के अंदर बेसिकली जो मैंड्रीन है वो अपनी 10 रिंग्स की पावर्स को एक्टिवेट करता हुआ दिखा रहा है और उसको ये बता रहा है कि 10 रिंग्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये जो वाटर है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है आने वाली स्टोरी के लिए, क्योंकि इस वाटर के अंदर से एक ऐसा बीइंग आने वाला है जो कि 10 रिंग्स को ओरिजिनली पोजेस करता था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर के अंदर हमें पता चलेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं एक डोर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और लास्ट में दोनों तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ड्रैगन्स दिखाए जाते हैं और ड्रैगन्स क्यों हैं ये अभी पता चलने ही वाला है। उसके बाद हमें एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है यंग मैंड्रीन का और साथ साथ उस लेडी का जिसने शायद शेंग-ची को ट्रेनिंग दी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैंड्रीन अपनी 10 रिंग्स की पावर का अगेन इस्तेमाल करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। जो अगला सीन है गाइस वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंड्रीन के लोग एक चाइनीज विलेज पे हमला कर रहे हैं। शायद ये वही चाइनीज विलेज है जहां पर हमें एंड की फाइट होती हुई देखने को मिल सकती है। अभी एंड की फाइट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले सीन्स के अंदर ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली में एक फाइट हो रही है। यहाँ पे एक जायंट क्रीचर देखने को मिलता है लाइक अ चाइनीज लायन। उसके बाद हमें वही एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां पे शेंग-ची और उसकी सिस्टर की फाइट होगी। एंड आई स्वेयर मैं ये जो इसने मूव किया है ना ये मैं कर सकता हूं, झूठ नहीं बोल रहा। अब यहां पर आता है बहुत ही बड़ा किकर इस एक्चुअली ट्रेलर का। एक्चुअली में इस ट्रेलर के अंदर 2 किकर है। फर्स्ट किकर हम देख सकते हैं कि यहां पर शेंग-ची अपनी सूट के अंदर जो उसका ओरिजिनल सूट है उसके अंदर पानी के अंदर है और यहां पर हमें देखने को मिलता है एक फकिंग जायंट ड्रैगन। प्रीवियसली ये एज्यूम किया जा रहा था कि इस मूवी के अंदर में फिंग फैंग फूम देखने को मिलेगा। बाद में हमारे सिविलियो ने आके कंफर्म कर दिया था कि फिंग फैंग फूम इस मूवी के अंदर नहीं है।
तो शायद इस मूवी के अंदर उसका नाम हो सकता है द ग्रेट प्रोटेक्टर। कुछ लेगो सेट लीक भी हुए थे और कुछ टॉयज लीक भी हुए थे, वहां पर हम देख सकते हैं इस ड्रैगन का फुल लुक एंड रियली इट इज लुकिंग जस्ट मार्वलस। मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में हमें फाइट सीन दिखाया जाता है शेंग-ची और उसके फादर मैंड्रिन के बीच में। अब अगर बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं वही फाइट हो रही है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। तो इस चाइनीज विलेज के अंदर ही हमारी लास्ट फाइट हमें देखने को मिल सकती है और शायद ये विलेज होने वाला है वैली ऑफ द स्लीपिंग ड्रैगन्स के अंदर। और लास्ट वाला जो सीन है ये माइंड ब्लोइंग है। हम देख सकते हैं शेंग-ची के पास 2 रिंग है, मैंड्रिन के पास 2 रिंग है और बाकी के रिंग्स के लिए यहाँ पे फाइट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मूवी के एंड होते होते जो शेंग-ची है उसके पास सारी के सारी रिंग्स आ जाएंगी, बट उन रिंग्स का इस्तेमाल वो नहीं करेगा और शायद इस विलेज को वो वापस लौटाएगा, क्योंकि एक्चुअली में जो रिंग्स हैं वो उसको बिलोंग नहीं करती, मैंड्रिन को भी बिलोंग नहीं करती, वो बिलोंग करती है एक्चुअली में यहाँ के चाइनीज विलेज को। एंड रियली ये सीन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेंग-ची इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो अपने फादर मैंड्रिन से आराम से लड़ सकता है। फिर आता है शेंग-ची का लोगो और अगर आप लोगो में देखेंगे तो गौर से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे भी हमें ड्रैगन का सिंबल दिखाया जाता है और ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर ड्रैगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड जो 10 रिंग्स होने वाली है वो एक्चुअली में रिंग्स नहीं होने वाली, वो ब्रेसलेट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वो रिंग्स हैं ड्रैगन के हाथ के लिए। अब आप ये अज्यूम करो कि एक्चुअली में जो हमें एक तरह से ब्रेसलेट देखने को मिल रहा है, 10 रिंग्स इनका नाम है, वो एक्चुअली में रिंग्स तो हैं बट वो ह्यूमन के हैंड के लिए नहीं है, वो ड्रैगन के हैंड के लिए है। तो ऐसा हो सकता है कि जब धरती पर द ग्रेट प्रोटेक्टर आया हो उसके हाथ में वो 5 रिंग हो, मतलब दोनों हाथों के अंदर 5-5 रिंग हो और ऑब्वियसली जब वो आया हो तो यहाँ पर मैंड्रिन ने हमला कर दिया हो उस रिंग की तलाश में और उस ड्रैगन से लड़ने के बाद में वो रिंग वहां से ले गया हो और रिंग का साइज ऑब्वियसली बड़ा है तो उसको रिंग की तरह नहीं पहन सकता और ब्रेसलेट की तरह पहन सकता है। एंड नाउ यू नो कि एमसीयू के अंदर रिंग्स तो हैं बट वो ब्रेसलेट की तरह क्यों दिखाई जा रही हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें ट्रेलर खत्म होता हुआ देखने को नहीं मिलता है, हमें केज फाइट दिखाई जाती है अबॉमिनेशन के बीच में। जी हाँ, पहले मुझे भी डाउट हो रहा था कि एक्चुअली में ये क्रीचर कौन है, लेकिन यूट्यूब के सीसी यानी कैप्शन से हमें पता चल चुका है कि एक्चुअली में ये अबॉमिनेशन है। अब ये अबॉमिनेशन का जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब हमने उसको हल्क मूवी के अंदर देखा था तब अबॉमिनेशन थोड़ा दूसरा था। मेरे हिसाब से जो सीरम उसने लिया था जब वो पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ था और अब जो अबॉमिनेशन है वो थोड़ा सा इवॉल्व कर चुका है, इसलिए उसका जो लुक है वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट यहाँ पर रखा गया है। इसके ईयर्स देख के तो मुझे मजा ही आ गया, साथ साथ का लुक देख के इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। लेकिन इसको देखने के चक्कर में आप एक सॉर्सरर को मत भूल जाना। बगल में हमें एक सॉर्सरर भी देखने को मिलता है जिसको लोग कह रहे हैं वोंग है, बट आई डोंट नो ये वोंग है या नहीं है, लेकिन इसके हाथ में हमें एक स्लिंग रिंग देखने को मिल सकती है। साथ साथ ये वोंग की तरह हमारी सॉर्सरी का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ये आराम से अबॉमिनेशन से पिट रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वोंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद नहीं होगा, बाकी देखते हैं मूवी के अंदर ही पता चलेगा। और यहाँ पे होता है हमारा ट्रेलर खत्म एंड सीरियसली ये मूवी आने वाली है 2-3 महीने के अंदर ही। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मूवी को देखने के लिए। शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स बहुत ही बढ़िया मूवी होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर मेरे से कोई चीज छूट गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। आई लाइक टू रीड ऑल द कमेंट्स ऑफ यू। और प्लीज अगर मुझसे कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।